ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 15 अक्टूबर 2023। वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट। क्या है ये डबल लाइट? बाबा कह रहे हैं बच्चे आप दो चीजों से बने हो, एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। शरीर के रूप में भी लाइट, आत्मा के रूप में भी लाइट। कैसी? समझ लो, शरीर आपके सिर के ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ा एक चीज रखा है तो भारीपन का एहसास होता है ना। शरीर में कोई बीमारी है तो अभी लाइटनेस का एहसास नहीं होता है। शरीर को ज्यादा ज्यादा भोजन खिलाया तब भी लाइटनेस नहीं होता है। रात को नींद नहीं आई, शरीर को जितना रेस्ट देना चाहिए वो नहीं मिला, लाइटनेस नहीं मिलेगा। बहुत धूप है, पसीना आ रहा है, तब भी लाइटनेस का स्थिति नहीं आएगा। शादी में गए हैं, रेशम का साड़ी पहना है, पसीना निकल रहा है, तब भी लाइटनेस का एहसास नहीं होता। शरीर का कोई बंधन नहीं है। घर में किसी का शादी करना है, बच्चों का पढ़ाई है, या बिल्डिंग घर में पेंटिंग बन चल रहा है, ऐसे कोई ऐसे कारण से कोई बोझ, कोई कर्म आपको उड़ने नहीं देता है, तो आपको नीचे लेकर आता है, भारीपन का एहसास होता है। अभी देखो आपका एक हाथ है, उसको कुछ घाव हो गया तो आप जैसे चाहो वैसे वो मूव नहीं करेगा ना। जहाँ घाव है बार बार वहां कुछ मटेरियल टच होता रहेगा और आपको दर्द का एहसास होता रहेगा। ये तो तन का भारीपन। कभी कभी जो हमारे साथ में जो रिश्ते हैं, पत्नी पति सास ससुर माँ बाप बच्चे, इनके कारण भी भारीपन का एहसास होता है। माना तन धन और जन, ये तो शरीर का हो गया। दूसरा बाबा कहते हैं आत्मा का भारी, सूक्ष्म रूप में मन भारी। हम जो सोचते हैं वैसे हम सफल नहीं होते हैं, जो फल हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। साथ में वो जो मोह है, बंधन है, क्या है? मेरा घर है, मुझे ही करना है, मेरा जिम्मेदारी है, मुझे ही योग करना है। ये जो मैं और मेरापन का जो भारीपन है, ये भी आपको उड़ने नहीं देता है। किसी किसी को ये दो वैरायटी का भी बंधन है, किसी किसी को एक वैरायटी का बंधन है। तो उड़ना है तो ये दोनों रूप में आपको लाइट रहना पड़ेगा। इसके लिए बाबा कहते सर्व बंधन मुक्त। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से बंधन नहीं, न कर्म से, न कर्म इंद्रियों से, न कर्म के फल से, किसी से भी बंधन नहीं। बंधन क्या है? मेरा समझते हो तो बंधन। रोड में एक व्हीकल है, वो आपका है तो आपको बंधन है, आपका नहीं है तो आपको बंधन नहीं है ना। तो कोई भी व्यक्ति को अपना समझ लेना, अपना परिवार का समझ लेना, भले लौकिक परिवार वाले हो या ईश्वरीय परिवार वाले हो, उनको कुछ होता है तो आपको भी उसका एहसास होता है। इट में भी पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव हुआ, अच्छा हुआ, वेल एंड गुड। किसी को दर्द हो रहा है तो वो फीलिंग आपको होता है, क्यों? मेरा। तो इसीलिए बाबा कहते उठती कला का अनुभव करना है तो सर्व बंधन मुक्त हो। देखो शिव बाबा है, सारे विश्व का मालिक है, सारे बच्चे हैं,
उनके बच्चे आज कितना रो रहे हैं, बाबा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, क्या उनको उसका असर पड़ेगा और फीलिंग आएगा? नहीं। जरूर सभी लोगों को सहयोग जरूर देगा, सपोर्ट करेगा, सुनेगा भी, फिर भी उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। सब लोग अपने बच्चे ही हैं, उनका ही दुनिया है, लेकिन बंधन में नहीं आता है। सदा अपना जो ओरिजिनल स्वरूप, निर्बंधन रूप में ओरिजिनल क्वालिटी सप्त गुणों में सदा रहता। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको चाहिए तो, डॉक्टर ऑपरेशन करता है पेशेंट को, तो पेशेंट उनका नहीं है, तो आराम से ऑपरेशन करता है। लेकिन ऑपरेशन करने वाला पेशेंट अपना पत्नी है, माँ है, तो उनका हाथ कांपने लगता है, उसका फीलिंग में वो आ जाता है। ठीक है। स्कूल में टीचर सारे बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं, अपना बेटा आ गया तो थप्पड़ नहीं लगाते। तो मेरा बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते सर्व बंधन मुक्त भव, किसी से भी बंधन न हो, न लौकिक में न अलौकिक में, कोई भी बंधन नहीं। क्वेश्चन, बंधन मुक्त भव आप कहते हैं, और दूसरी जगह पर बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी भव। तो कल्याण करना है कि नहीं, वो जिम्मेदारी है कि नहीं, वो निभाना है कि नहीं? राइट। बच्चे, विश्व कल्याण करना वो आपका काम नहीं है, मेरा काम। सिर्फ साधन मन मेरे हाथ में दे दो। विश्व कल्याण के लिए जो चीज चाहिए वो मेरे पास, जिनको जितना चाहिए वो मैं देता हूँ। लेकिन आप मेरा मेरा समझते हो ना, इसीलिए आपको भारेपन का एहसास होता है। आपके माँ ने जामुन दिया और कहा आपको लेकर जाके बाजू घर के आंटी में दे दो, सिर्फ आपको उतना ही काम है। वहां जाने के बाद मैंने जामुन बनाया, मेरा जामुन है, कैसा है पूछेंगे तो राइट है कि गलत है? इसीलिए जो भगवान की चीज को अपना समझते हो, पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर को अपना समझते हो, टाइम बीइंग पार्ट के लिए दिया हुआ कपड़े को अपना समझते हो, जो बिल्डिंग दिया है टाइम बीइंग के लिए ड्रामा के अनुसार उसको अपना समझते हो, या ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आपके साथ में पार्ट करने वाले हैं, जो भी है माँ बाप भाई बहन जो भी है, पार्ट करने वाले, हिसाब किताब सेटलमेंट करने वाले हैं, उनको मेरा मेरा समझना राइट है कि गलत है? ज्ञान सुनना तो बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली धारणा करना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं इस धारणा को यथार्थ अप्लाई करते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है, पार्ट है, कर्तव्य है, कर्म है, करते चलो, तब आप सदा उड़ते रहेंगे। किसी का पार्ट, किसी का कमी, किसी का विशेषता, उसमें प्रभावित मत होना। हाँ, विशेषता है तो देखना, उस विशेषता को अपनाना, लेकिन कमियों के प्रभाव में मत आना। इसलिए मन से और तन से, आत्मिक रूप से, फिजिकली, दोनों से जो डबल लाइट रहते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं डबल लाइट माना जैसा चलता है, पुरुषार्थ किया तो भी चलेगा, साधना किया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं अलबेलापन। अलबेलापन अलग, लाइटनेस अलग। सब कुछ करते हुए भी उसके बंधन में न आना। हमको कर्म से भी ज्यादा कर्म के फल के बंधन में हम आ जाते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक नहीं होगा तो में ज्यादा समय हम बिता देते हैं। एक निश्चय, एक भरोसा रहे, हमारे साथ भगवान है, ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर हमको कल्याण होगा। ये अनुभव निश्चय आपके साथ में रहेगा, तब आप कोई भी कर्म और कर्म के फल में आप चिंता नहीं करेंगे। जैसे पांडवों के साथ जब भी श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा पांडवों ने किया, लेकिन उसका चिंता उनके मन में नहीं था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो भीम ने क्या किया, दुर्योधन का ये जो था, ये जो पाव है ना, उसमें उन्होंने वार किया अपने गदा से। उसके बाद ये दोनों को जो इन्होंने सिखाया था गदा युद्ध, वो बलराम ने सिखाया था। तो बलराम कहता है देखो, वहां वो गदा से वार करना नहीं है, ये नियम का विरुद्ध है, आपने क्यों किया?
ठीक है। तो भीम कहता है मुझे मालूम नहीं है, कृष्ण ने कहा, डायरेक्शन दिया, इसलिए मैंने किया। बलराम डांटता है, क्या कृष्ण को युद्ध के बारे में मालूम है क्या? इनको मालूम नहीं है, उनसे आपने पूछा तो उसके अनुसार आपने चला, आप गलत कर रहे हो। तो कृष्ण बीच में आ गए, गलत और राइट के बारे में आप बता रहे हो ना। जब हस्तिनावती में आपका जो शिष्य दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, उस समय आपको ये दिमाग कहाँ गया था? अज्ञातवास के बाद पांडवों ने 5 विलेज पूछा, उस समय आपका राइट और रॉन्ग कहाँ गया था? तो कृष्ण बलराम को आंसर देता है। इसका मतलब भगवान के मत के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार आप चलते हैं, तो वो कर्म का फल का जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल भगवान। बाबा भी क्या कहता है, जिस तन में मैं आया हूं, ब्रह्मा बाबा के तन में, उन्होंने कुछ कहा तो भी ज्ञान में मुरली के बीच में, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। इसलिए मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे जो आत्माएं रहते हैं, वही सदा डबल लाइफ रहता है। माना सारा जिम्मेदारी ट्रांसफर टू बाप। घर में माँ आ गई, सारा जिम्मेदारी माँ को ट्रांसफर, नहीं तो खुद को झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, सब कुछ जिम्मेदार है ना। हमारे ग्रुप में भी हमने देखा है, ग्रुप में योगेश भाई है निश्चिंत, योगेश भाई नहीं है तो अटेंशन देना पड़ता है, क्या है कैसा है, देखना, देखभाल करना पड़ता है ना। योगेश भाई है तो सबसे पहले वही ओपन करेंगे, कोई नहीं तो वही सॉन्ग डालेंगे, वही क्लोज करेंगे, ठीक है। वो नहीं है तो अटेंशन से जल्दी जल्दी, योगेश भाई नहीं, देखना पड़ेगा ना। तो सीनियर लोग रहेंगे, हमको उतना टेंशन नहीं रहता है ना। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट सिटी में रहने वाला फरिश्ता हूँ। तो बाबा कहते जिनको मन से तन से बंधन है, वो नीचे आएगा। किसी से भी रिश्ता मत रखना, सारा जिम्मेदारी भगवान के ऊपर दे देना। भले 63 जन्मों का हिसाब किताब हो, 21 जन्मों का स्टॉक करने का काम हो, विश्व कल्याण का हो, ईश्वरी सेवा का हो, लौकिक का हो, अलौकिक जो भी है, सारा जिम्मेदारी लेने के लिए भगवान रेडी है। जब लौकिक माता पिता आपका जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है, क्या शिव बाबा नहीं लेगा क्या? जरूर लेगा, लेकिन आप उनके कार्य करेंगे तो। आप कंपनी का कार्य करेंगे तो कंपनी आपका इंश्योरेंस पेमेंट करेगा ना, हॉस्पिटलाइजेशन का पेमेंट करेगा ना। आप अपना ही काम करते रहेंगे तो कंपनी क्यों पेमेंट करेगा? तो ईश्वरीय जीवन में अपना काम कर रहे हो कि ईश्वर के लिए सहयोग दे रहे हो, अपने को चक्का। इसलिए फरिश्ता हूँ, सारा जिम्मेदारी बाबा को दे दिया, मुझे किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं। अब जितना भी लोग आए हैं, शिव बाबा के लिए आए हैं, योगेश भाई के लिए थोड़े ही आए हैं। ज्ञान शिव बाबा का है, शक्ति शिव बाबा का है, मुझे और आपके बीच में क्या संबंध है? नथिंग। शिव बाबा का ध्यान सुन रहे, शिव बाबा का शक्ति दे रहे, जो भी सेवा करे शिव बाबा के लिए करे। मेरा और आपका क्या रिलेशन है? नहीं, नथिंग। तो ऐसे डिटैच बनो, तब उसका असर आपको नहीं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। अभी देखो आपको एक दिन सिर दर्द आ गया, कितना माने का सिर दर्द चला गया, कितना लाइट, कितना खुशी होता है ना। तो इसी बाबा कहते तन से मन से लाइट बन जाओ। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो लाइट रहता है सदा उड़ते ही रहता है। इसे उड़ना माना ऐसा नहीं कि एक रस्सी लेकर उड़ो, ऐसा नहीं है। अब चाहिए तो देख लीजिए, जब आप योग करते हैं ना, तन से मन से आप लाइट रहते। दर्द आ गया, एक पेन किलर ले लो, लाइटनेस का एहसास होता। ऐसे ही जो भारी चीज नीचे दुख में लेकर आता है, दर्द का एहसास करता है। इसलिए कभी भी भारी मत बनो, सदा लाइट रहो। देखो, जितना सिंपल कपड़ा है, जितना लाइफ स्टाइल जितना सिंपल है, तो आप आसानी से रहेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो गहने चाहिए, ये चाहिए, बेड चाहिए, वो भोजन चाहिए, वैसे कितना समस्याएं आ जाता है। सभी में सिंपल रहो, कोई चाहना ही मन में नहीं रहता है। याद रखिएगा,
अपने लाइफस्टाइल में, जिंदगी में भी जितना आप सिंपल बनते हो उतना आसान। जितना सामान ज्यादा है, जितना फर्नीचर ज्यादा है, उतना बड़ा बिल्डिंग चाहिए। बड़ा बिल्डिंग चाहिए तो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसके लिए मजदूर चाहिए। मजदूर नहीं है तो खुद करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो गया तो बड़ा व्हीकल भी चाहिए। इतना सारा समस्या, इतना ज्यादा परिवार, इतना मेंटेनेंस का समस्या। तो इसलिए जितना सिंपल रहते हो उतना आसान। राइट। तन से, मन से, सभी दिल से सिंपल लाइफ स्टाइल रहे। अभी देखो, इसराइल में, ओ गाजा पट्टी में लोग, इसराइल वाले कह रहे हैं अब सभी अब गांव छोड़कर चले जाओ। जिनके पास थोड़ा ही कपड़ा है वो आराम से आएंगे ना। जिनके पास गहने हैं, बहुत कपड़े हैं और बहुत बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो छोड़कर बाहर आने के टाइम पर उनको कितना दुख होता है। करोड़ों रुपए हमने बिल्डिंग में लगाया और एक बार गिर गया, सभी चला गया, है ना। अभी देखो, हमारे जो माउंट आबू में जो सरेंडर भाई बहने हैं ना, उनके पास कितना रहता है, एक या दो बैग। ट्रांसफर हो गया, टीचरों को दो बैग ले गया और चले गए, बस। उतना सिंपल। इसीलिए जितना ज्यादा चीज, ज्यादा व्यक्ति और ज्यादा लोग, ज्यादा अपनापन मेरा समझते हो, समझ ले उतना आपको बंधन का एहसास होगा। वो उड़ नहीं सकते हैं। आधा कल तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। आधा कल मेरा 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 करके नीचे आ गए। अभी उड़ने का समय है, सब कुछ साथ में रहेंगे, सबके साथ में रहो, लेकिन नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं। देखो, हम सेवा केंद्र के लिए जाते हैं, राइट। हमको रेलवे स्टेशन से सेवा केंद्र तक कार पर लेकर आते हैं। ये कार मेरा है क्या? नहीं। रूम दिया, कॉट दिया, एसी दिया, फैन दिया, नारियल का पानी दिया, फ्रूट्स दिया, सब कुछ दिया, मेरा नहीं। स्टेज दिया, माइक दिया, चेयर दिया, भोजन दिया, मेरा नहीं। तो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम गेस्ट हैं। सबको अनुभव किया, एहसास किया, भोजन का स्वाद भी लिया और ओम शांति करके आ गए, बस। तो कोई भी मेरा नहीं है ना। एक बात याद रखिएगा, उस समय जिस सेवा केंद्र पर हो, वहां की जो आत्माओं को इतना प्यार दे दो जितना आप दे सकते हो, दे दो। जब आगे वो आप सामने है, वहां से बाहर निकलते ही बिंदु। ये मैंने नया सीखा है। ये तो कोई कोई क्या करते हैं ना, बहुत प्यार से बात करते हैं और कहते हैं भाई जी ऐसे, हमारे हमने ज्ञान कहाँ भी नहीं सुना, उसके बाद फोन करते हैं, तो उसके बाद अटैचमेंट में। अटैचमेंट आने से क्या होता है ना, वो बहुत गुणगान करते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है कानों से सुनने के लिए। उसके बाद थोड़े दिन में वो फोन नहीं करते तो हमको लगता है ये फोन क्यों नहीं किया, क्यों अटैचमेंट में आ गया ना। नहीं आना चाहिए। सब कुछ दे दो प्यार से, उनकी समस्या का समाधान सब कुछ दे दो, लेकिन ये भी हमको सीखना है। तो कोई भी बंधन ना रहे अपने कमजोर संस्कार का। हमें भी कोई कमजोर संस्कार रहता है, वो आपको जलाते नहीं हो, इसलिए वो बार बार संस्कारों का आपको खींचता ही रहता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ माना सफलता नहीं होता है तो क्यों, क्या, कब, कैसे, वो ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये भी भूज आपको बाबा की तरफ जाने के लिए नहीं देता है, यथार्थ युग लगाने को नहीं देता है। देह भान का बंधन, मैं देह हूँ। देह को श्रृंगार करना, देह को सुंदर रखना, देह को भोजन खिलाना, देह की तरफ अटेंशन रखना, और देह का क्या है, घूमने के लिए जाना, पार्टी के लिए जाना, ये सभी क्या है, देहभान, इंद्रियों का सुख है। ये भी आपको क्या करता है, उड़ने के लिए नहीं देते, उसके लिए समय, संकल्प, सब धन, सब कुछ वेस्ट करते हैं। देहभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। एक बात आप याद रखिएगा, अब पक्का ब्रह्म कुमार कुमारी है तो ठीक से सुनिएगा,
जितना निराकार में आप स्टॉक जमा करते हो उतना बुद्धिमान हो। आज सारी दुनिया का हालत आप देख रहे हो। जितना निराकार अच्छे चीज को स्टॉक रखते हो आप बुद्धिमान हो। जितना स्थूल चीजों को इकट्ठा करते हो स्टॉक करते हो उतना बुद्धू हो। जितना स्थूल चीजों को इकट्ठा करते जाते हो वही स्थूल चीज आपको अंतिम समय में दुख देगा जरूर, 100% गारंटी। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के समय पर वो चीज आप लेकर नहीं जा सकते हो, तब आपको रोना आता है। हमने तो 50,000 रुपए देकर वो चेयर लिया था, कार लिया था, टू व्हीलर लिया था, भाई जब कैसे आप ऐसे ही चले जाए। इसीलिए सोच लीजिएगा, वायुमंडल वातावरण जो बाबा कह रहे हैं, चारों तरफ युद्ध चल रहा है, विनाश का सिम्टम्स आप देख रहे हो। तो अभी क्या हमको क्या स्टॉक करना है, क्या जमा करना है? निराकार तपस्या, निराकार साधना। मुझे कभी कभी लगता है बाबा के बच्चे, लौकिक का तो बाजू में रखिएगा, बाबा के बच्चे क्या करते हैं? ईश्वरीय तपस्या के लिए बट्टी के लिए हम बुलाते हैं तो वो लोग नहीं आते। नहीं 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 भाई जी, हमारे पास धन नहीं है, टाइम नहीं है। लौकिक का हो बहुत टाइम, धन भी खर्चा करते हैं, उसके लिए सीरियसनेस नहीं है। इससे पता चलता है आप किस वैरायटी का ब्रह्म कुमार कुमारी हो, कहाँ तक आपने यथार्थ समझा है। वो अतीन्द्रिय सुख आपने ठीक से क्यों जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं। उसका वैल्यू अभी तक हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए निराकार रूप में जितना होता है वो स्टॉक करते चलो, वो आपका हो जाएगा। जब चाहिए जिनको जितना चाहिए आप दे सकते। आज हम बाबा से बात कर रहे थे, मैंने बताया बाबा किसी को हेल्प करना है करो, निराकार रूप में करो बच्चे। बाबा सर्वशक्तिमान है, सब शक्ति मेरे पास है। भगवान की शक्ति उनको दे दो, उनको धन का समस्या का समाधान हो जाए। जिनको फिजिकली बीमारी है वो ठीक हो जाए, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, सिर्फ भगवान की शक्ति दे दे जाए। बाकी किसी में फंसना नहीं बच्चे। ये बाबा का आंसर था, क्लैरिटी था। तो जितना आप भगवान की शक्ति देने के लिए आप निमित्त बनते हो, वो भी सारे विश्व की आत्माओं के लिए। बाबा क्यों कहते हैं सर्वशक्तिमान? बाबा क्यों कहता है? क्योंकि इस दुनिया के बच्चे जितना भी समस्या है उससे समस्या का समाधान बाबा के पास में। सर्वशक्ति सारे समस्या, इट में बी कंसर्न टू बॉडी, ये मन का हो, आत्मा का हो या दुनिया का हो, पंच तत्वों का, वॉट एवर इट में बी द प्रॉब्लम, सारे समस्या का समाधान बाबा के पास है। लेकिन उस समस्या का समाधान के लिए बाबा को याद करना पड़ता है। देखो आज डॉक्टर भी क्या करता है, ऑपरेशन करने के पहले भगवान को आशीर्वाद लेकर जाता है, भगवान को कहता है ना। हर व्यक्ति आप देख लो, भले वो साइंटिस्ट हो कोई भी हो, एक ना एक दिन उनको भगवान को मानना ही पड़ेगा। भगवान के ऊपर उनको फेथ रहता है। इसीलिए उन आत्माओं को शक्ति बाबा कहाँ से देगा? बाबा कहते बच्चे भगवान के पास इतना शक्ति है, वो आप देने से उन सभी वो सारा समस्या सॉल्व होता है। वो आपका भले अपने बच्चों का हो, माँ बाप का हो, वट एवर इट मे बी द प्रॉब्लम, वो शक्ति है और देने का विधि भी बहुत सहज है। इसलिए बाबा कहते उसमें अपना ज्यादा समय संकल्प एनर्जी को यूज ये नहीं करेंगे तो अंत में आपके पास जो अपने नजदीक के परिवार वाले हैं, धन है, वही आपको याद आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन, डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अभी से ही बंधन से डिटैच हो जाओ। जो भी आपका बच्चे है, बाबा ये बेटा आपका है, जो एजुकेशन देना है, जहां उनको पढ़ाना है, जो जॉब दिलाना है आप दिलाओ। सिर्फ मुख से नहीं, मन से अर्पण कर दो, तब देखो भगवान कैसे उनको यूज करता है। हम क्या करते हैं, वो लौकिक का जिम्मेदारी इतना सिर के ऊपर ले लेते और इतना सोचते हैं, और विश्व कल्याण का तो बाबा का है ना, बाबा देखिए। ठीक है, बाबा का काम बाबा देखेगा, तो बाबा आपके काम के लिए सहयोग क्यों देगा बताइए? ईश्वरीय कार्य के लिए आप सहयोग देंगे तभी तो ईश्वर आपके काम के लिए सहयोग देगा। इसलिए
एक दिन में ईश्वरीय कार्य को हम कितना सीरियस ले रहे हैं। बाद में बाबा को एक कंप्लेंट मत कीजिएगा, हमने इतना सेवा करने के बाद आपने मुझे सहयोग नहीं दिया, एक कंप्लेंट मत कीजिएगा। आज हम किस कर्म के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको चेक कीजिएगा। जितना प्रायोरिटी देते जाते उतना आप बंधन मुक्त बनते ही जाते। हम क्या गलती कर रहे हैं मालूम है? अपने ईश्वरीय सेवा की, भगवान से क्या पूछा, भगवान मुझे व्हीकल दे दो, तथास्तु। बिल्डिंग दे दो, तथास्तु। बच्चों का एजुकेशन दे दो, तथास्तु। तथास्तु कहा, बाबा ने दे दिया, ओके। आपके सामने बिल्डिंग गिर गया, व्हीकल चला गया, तब अब भगवान के आगे जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकते। बाबा सिंपल एग्जांपल कहता है, एक बेटा बाहर की दुनिया में जाकर लव मैरिज करके आने के बाद अपने माँ बाप को कभी कंप्लेंट नहीं कर सकता है कि आपने मुझे ठीक लड़की के साथ मुझे शादी नहीं किया। इट इज चॉइस इज योर्स। तो आपने जो डिमांड किया मैंने तथास्तु कहा, बाकी उसका असर जो भी होता है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्या मैंने कभी कहा क्या मैं आपको बिल्डिंग देता हूँ, कार देता हूँ, शरीर के लिए देता हूँ? मैंने कहा था क्या? मैंने तो कहा था सुख शांति प्यार शक्ति पवित्रता देता हूँ, यही आपको काम पर आता है। कितना बार कहूँ मैं आत्मा के लिए दे रहा हूँ, यही परमानेंट है, यही आपको काम पर आएगा, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो, तो मैं क्या करूं? इसीलिए हम क्या गलती करें, क्यों हम डबल लाइट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बाबा को ईश्वरी शक्तियों को बंधन में हम बांध के रख रहे हैं, मैं और मेरापन में। इसीलिए जब हम योग पर बैठते हैं हम उड़ नहीं सकते हैं। स्लोगन, इतना बंधन रहेगा उतना मनसा सेवा आप नहीं कर सकते। स्लोगन, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा हो। शुद्ध, स्वच्छ, निस्वार्थ, निर्माण, निर्माण रूप का जो आत्मा और विश्व का कल्याण का संकल्प जिनके पास रहता है वही मनसा सेवा कर सकता है। क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ मन को ही बाबा सेवा के लिए यूज करता है, और सेवा को साधन के रूप में बाबा यूज करता है। आप अपने लिए पर्सनली पूछते जाते हो तो बाबा आपको क्यों हेल्प करें? पर्सनली पूछा तो भी, आत्मा के लिए पूछा तो भी बाबा सहयोग देगा, लेकिन तन धन जन के लिए अभी आप पूछ बताते हैं, नहीं नहीं भाई जी हम बाबा के लिए तन के लिए भी पूछा तो बाबा ने दिया है ना। नहीं तो दिया है, क्या दिया है? आपने जो ईश्वरी सेवा की तन मन धन का, उसका रिजल्ट बाबा ने दे दिया। एक कंपनी में काम के लिए जाते हो, ओके, आपने 2,000 रुपए काम किया, 2,000 रुपए आपके हाथ में दे दिया उन्होंने, चैप्टर क्लोज। उस 2,000 को आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। घर लेकर जाते हो, ग्रोसरी लेकर जाते हो, वेजिटेबल लेकर जाते हो, या गैम्बलिंग करते हो, दारू पी कर जाते हो, सेविंग्स करते हो, दैट इज यूवर्स। उसके लिए भगवान क्या कर सकता है? आपने जो सेवा की उसका फल मैंने तुरंत दे दिया। उस फल को भी कैसे री इन्वेस्टमेंट करना, प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर भी आपका जिंदगी निर्भर होता है, ये याद रखना। आज दुनिया में हम देख रहे हैं लोग महीने में लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाई कर रहे हैं, लेकिन हाथ में पैसा बचता नहीं। क्यों? ऐसे ही खर्चा भी कर रहे हैं, इसलिए सेविंग्स नहीं हो। इसी बाबा की बच्चे भी योग करते हैं, तपस्या करते हैं, सेवा करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन खुश नहीं है। समस्या का समाधान नहीं मिलता। क्यों? इतना कमाया, इतना खाली, इसलिए जमा नहीं होता, इसलिए जिंदगी में खुशी नहीं रहती है। क्या जमा करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड कीजिएगा और डबल लाइफ रहिए। ओम शांति।